Assalamu alaikum. Welcome to Law Educator. Biology 10, chapter number 18, Pharmacology. Why are the following scientists famous? Joseph Lister and Alexander Fleming. Joseph Lister. He was a British professor of surgery. He sprayed air of the operation theatre. He applied carbolic acid to wounds and patient's skin before cutting. सो बेसिकली जोसेफ लिस्टर ने दो मेन काम किए थे। एक तो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने से पहले उधर की हवा में स्प्रे किया था ताकि जितने जरासीम एयर में मौजूद हैं वो मर जाएं। सेकेंडली उसने पेशेंट की स्किन को कट करने से पहले उसके ज़ख्मों पे और उसकी स्किन पे कार्बोलिक एसिड अप्लाई किया था ताकि स्किन पे मौजूद ज़ख्म जरासीम जो है वो भी ख़त्म हो जाएं। दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन इन्फेक्शन। अब ये दो काम करने की वजह से इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इस तरह से एंटीसेप्टिक सर्जरी का आगाज़ हुआ। दिस वाज फॉलोड बाय स्टेरिलाइजेशन, और इसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी के बाद स्टेरिलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जरासीम से पाक किया जाता था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वॉज ए स्कॉटिश biologist, pharmacologist and botanist. In 1928, his bacterial culture were contaminated by fungi. Fungus was Penicillium notatum. It produces a substance that killed bacteria. He isolated the substance and called it penicillin. Alexander Fleming ने 1928 में हादसाती तौर पे एक्सीडेंटली पेनिसिलिन दरियाफ्त की। बेसिकली वो एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उनका बैक्टीरियल कल्चर जो है उसके ऊपर फंजाई आके गिरी। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस के गिरने की वजह से वो बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो गए, किल हो गए। उन्होंने इस सब्सटेंस को यानी कि फंजाई को उस मीडियम से अलग किया और इसे पेनिसिलिन का नाम दिया, जो कि बाद में एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक साबित हुई जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। Addictive drugs. What are addictive drugs? Write their types and effects. Addictive drugs वो ड्रग्स हैं जो कि इंसान को अपना डिपेंडेंट बना लेती हैं हार्मफुल वे में, कि उसके बगैर इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता और उसकी लाइफ पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स आते हैं इस मेडिसिन की वजह से। एग्जाम्पल आर मॉर्फिन एंड हेरोइन। On the basis of mode of action on brain, addictive drugs are divided into 3 categories. तो बेसिकली addictive drugs की 3 कैटेगरीज हैं: sedatives, hallucinogens and narcotics. Sedatives, these drugs bring down the activities of brain and relief from worries. They cause dizziness, lethargy and depression. Long-term use of sedative induce suicidal thoughts. Valium and Librium are its example. सो बेसिकली सिडेटिव जो है वो ऐसी ड्रग है जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करती है और इस तरह से हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की टेंशन से इंसान को सुकून मिल जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इसके रिज़ल्ट के तौर पे इंसान में डिजीनेस, गनूदगी, लेथार्जी, सुस्ती और डिप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो सुसाइडल यानी कि ख़ुदकुशी, अपने आप को मारने की थॉट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल इसकी हैं वॉल्यूम एंड लिब्रियम। सेकेंड टाइप इज़ हेलुसिनोजेंस। दीज ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज अ पर्सनस थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। द इंडिविजुअल क्लेम ही कैन सी द साउंड एंड हेयर द कलर। हेलुसिनोजेंस ऐसी ड्रग्स हैं जो इंसान की सोच को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी परसेप्शंस को चेंज कर देती हैं और इंडिविजुअल जो है वो ये इस तरह की बातें करना शुरू करता है कि वो आवाज़ देख सकता है और रंग सुन सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसकी ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेतुकी बातें करता है। द ड्रग्स काज हेलुसिनेशंस। ये ड्रग्स जो है हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करती है। हेलुसिनेशंस का मतलब क्या है? सीइंग ऑब्जेक्ट विच आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। उन्हें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती। नाइटमेयर,
एंड फ्लोटिंग सेंसेशन। नाइटमेयर का मतलब है कि डरावनी किस्म के ख्वाब आना, अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आना, और फ्लोटिंग सेंसेशन का मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो तैर रही हैं, हवा में तैरते हुए महसूस होता है उन्हें। द अदर इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड अलर्टनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्शियसनेस एंड डेथ, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। अब दूसरे जो इफ़ेक्ट हैं उसमें यह है कि अलर्टनेस कम हो जाना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, बेहोशी तारी होना और डेथ होना। मैरिजुआना इसकी एग्जाम्पल है। Marijuana is the most commonly used addictive drugs after tobacco and alcohol. It is smoked, सिगरेट की तरह पी जाती है। It is obtained from the flowers, stems and leaves of marijuana plant, जो कि Cannabis sativa and Cannabis indica हैं। इन प्लांट्स के स्टेम, लीव्स और फ्लावर से ये ड्रग बनती है। थर्ड टाइप इज नारकोटिक्स। Narcotics are strong painkillers and are medically used to relieve acute pain after operation. नारकोटिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं और ये मेडिकली भी यूज़ की जाती हैं कि जब भी कोई सर्जरी या ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद पेशेंट्स को ये दी जाती हैं। सम पीपल अब्यूज इट फॉर इट्स एडिक्टिव इफेक्ट्स एज दे हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। कुछ लोग जो हैं वो इसे अच्छा नहीं समझते क्योंकि इनके एडिक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, पेशेंट इसका आदी हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि लोग इसके आदी हो जाएं। दीज इंक्लूड मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। These narcotics are derived from opium which is obtained from poppy fruit incisions. Poppy fruit जो है उसमें से ये हासिल किया जाता है। Addiction of these drugs is extremely harmful for health and result in multiple system failure. अगर इसका आदी हो जाए तो इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असरात पड़ते हैं और मल्टीपल सिस्टम यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो फेलियर हो सकते हैं। What are the effects of marijuana? That are reduced alertness, nausea, vomiting, unconsciousness and death. What are the symptoms of addiction? Symptoms of addiction क्या हैं? Dizziness, lethargy, depression, reduced alertness, nausea, vomiting, unconsciousness. Basically जो addictive drugs की जितनी भी symptoms होंगी, sedative, hallucinogens और narcotics की, वो ही addiction की भी symptoms हैं। Name different plants which are common in Pakistan and used for getting addictive drugs. Almost every region of Pakistan has a large number of medicinal plants. Some of them are used as addictive drugs like cannabis, जिससे हमने ऊपर पढ़ा है कि मैरिजुआना बनती है, पॉपी जिससे हमने पढ़ा है कि नारकोटिक्स बनती हैं, हैनबेन, मिमोसा, दतूरा एंड मॉर्निंग ग्लोरी। ये प्लांट्स हैं जिनसे एडिक्टिव ड्रग्स बनाई जाती हैं। What are the problems of drug addiction? अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं, लेकिन ड्रग के एडिक्शन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? There are many problems owing to drug addiction. Drug addiction can cause heart attack, high blood pressure, liver damage, cancer, organ damage and organ failure. पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पूरी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम इससे इफेक्ट होते हैं। नंबर 2, द ड्रग एडिक्ट लूजेस इट्स रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं रहती। नशे के आदी को लोग माशरा जो है वो पसंद नहीं करता। नंबर 3, देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एंड मनी। एक तो हेल्थ का नुकसान होता है, दूसरा चूँकि वो ये एडिक्टिव ड्रग्स ख़रीदने के लिए पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पैसों का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। द एडिक्ट कैन नॉट वर्क एंड सो कैन नॉट अर्न। चूँकि वह नशे का आदी हो चुका होता है, उसकी सेहत इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी होती है, दूसरा उसके माशरे में इस किस्म की रेपुटेशन होती है कि वो काम नहीं कर सकता और इस तरह से वो कमा नहीं सकता। द फैमिली विल नॉट सपोर्ट द एडिक्ट, सो टू गेट मनी द एडिक्ट वुड लाई एंड डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम्स एंड इवन मर्डर। अब चूँकि वो कमा नहीं सकता, फैमिली भी उसकी आदतों से परेशान होती है, उसे सपोर्ट नहीं करती, इसलिए उसे चूँकि वो आदी होता है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है एडिक्टिव ड्रग्स ख़रीदने के लिए, तो वो बुरी आदतों में पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स करता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, डाके डालना, स्ट्रीट क्राइम्स, और इसके अलावा वो मर्डर तक करने के लिए तैयार हो जाता है। एज ए रिजल्ट, सूनर और लेटर द एडिक्ट इज़ कॉट एंड पनिश्ड। Drug addicts suffer social stigma due to drug addiction. The entire family suffers and is ruined due to mistake of one person.
अब एक आदमी की गलती की वजह से पूरा का पूरा घर जो है वो सफ़र करता है। एज द एडिक्ट्स शेयर नीडल्स एंड सिरिंजेस दे में सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा। बहुत से एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं उसमें नीडल्स और सिरिंजेस यूज़ होती हैं, और चूँकि नशे के आदि लोग जो हैं वो अपनी सिरिंजेस और नीडल्स जो हैं वो शेयर भी कर लेते हैं, इस तरह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होते हैं। द पोजेशन ऑफ ए नारकोटिक ड्रग इज़ वायलेशन ऑफ लॉ, दस द ड्रग एडिक्ट्स आर सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय द पुलिस और एंटी नारकोटिक फोर्स। अगर किसी के पास नारकोटिक्स ड्रग्स हों तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, तो इसलिए ड्रग एडिक्ट जिनके पास नारकोटिक्स होगी उन्हें पुलिस गिरफ़्तार भी कर सकती है। पुलिस या एंटी नारकोटिक फ़ोर्स को इख्तियार होता है कि वो उन्हें गिरफ़्तार कर लें।